एक सुनसान और भयानक जंगल, चारों तरफ से हवा चलती हुई और बेताल पेड़ पर उल्टा लटका हुआ। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से बेताल की तरफ बढ़ते हुए और बेताल के पास पहुंचकर उन्होंने पेड़ पर चढ़कर बेताल को फिर से नीचे उतार लिया और अपने कंधे पर डालकर फिर से चल पड़े। और बेताल धीरे से राजा को बोलता है, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता। राजन, अगर तुम्हें उत्तर पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। और अगर तुम बोले तो मैं तुरंत उड़ जाऊंगा। तो सुनो राजन, एक प्राचीन भारतीय नगर था जो बहुत ही समृद्ध था। चारों तरफ शांति ही शांति थी। वहां पर अर्जुन और माधव नाम के दो दोस्त रहते थे जो बहुत ही खुश थे और उनकी दोस्ती के चारों तरफ चर्चे थे। लेकिन एक दिन कुछ सिपाही आए और अर्जुन और माधव को पकड़कर राज दरबार में लेकर गए। राज दरबार में चारों तरफ सैनिक ही सैनिक थे। अर्जुन और माधव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। फिर उनको राजा के सामने ले जाया गया, जहाँ पर राजा ने अर्जुन को फांसी की सजा सुनाई। यह सुनकर महाराज, इसकी जगह मुझे सजा दीजिए। जो अर्जुन का दोस्त था, तुम अपनी जान देना चाहते उसने राजा को बोला, हाँ महाराज, अर्जुन की जगह मुझे फांसी की सजा दी तुम्हारी जाए। वफादारी देखी जाएगी। तो राजा ने बोला, क्या तुम्हारा निर्णय पक्का है? तो माधव ने बोला, मैं अर्जुन के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके बाद माधव को कारागार में डाल दिया गया। दिन बीते, रात बीती और वह दिन आ गया जब माधव को फांसी होनी थी। उसके बाद अर्जुन दौड़ता हुआ आया अपने दोस्त माधव को बचाने के लिए और बोला, माधव, तुम्हारी जगह फांसी पर मैं लटकूंगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को देखकर रोने लगे। नहीं, मैं मरूंगा था, तू नहीं। माधव बोल रहा था, मैं लटकूंगा फांसी पर। नहीं, अर्जुन नहीं बोल जाएगा। रहा था, मैं ऐसा मेरी बात सुनो नहीं अर्जुन। होने दूंगा। मैं नहीं सुन सकता। राजा रुको, बोले, आज कोई सजा नहीं होगी। ऐसी दोस्ती, सच्ची दोस्ती में त्याग होता है और त्याग ही इंसान को महान बनाता है। राजन, बताओ, उन दोनों में से सच्चा मित्र कौन था? बेताल दोनों ही सच्चे मित्र थे, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के लिए मरने को तैयार थे। और सच्ची मित्रता वही होती है जहां अपना स्वार्थ नहीं बल्कि दूसरे का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। राजन, तुमने फिर बोल दिया कि अपना पेचा चला। और इस तरह बेताल फिर उड़ गया और राजा विक्रम को फिर से उसे पकड़ने के लिए जाना पड़ा।